आखिर वो क्या चीज़ है जो वॉरेन बफे को दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक बनाती है? उनके इस जबरदस्त सफर का राज क्या है? आइए आज सीधे उन्हीं के लिखे पत्रों से बर्कशायर हैथवे के मूल दर्शन को समझते हैं। वो सिद्धांत जिन्होंने एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। तो कहानी शुरू होती है इसी एक दिलचस्प कोट से। ये बफे के एक इमोशनल और सच कहें तो गुस्से में लिए गए फैसले के बारे में है, जब उन्होंने एक छोटा सा मुनाफा कमाने के बजाय एक फेल होती टेक्सटाइल मिल को ही खरीद लिया। ये एक ऐसी गलती की जिसने आप कह सकते हैं अनजाने में ही इतिहास बदल दिया। तो उस मूर्खतापूर्ण निर्णय ने एक बहुत बड़े फिलॉसफिकल बदलाव को जन्म दिया। देखिए, शुरुआत में बफे सिगार बट तरीके से इन्वेस्ट करते थे। मतलब जैसे सड़क पर पड़े किसी सिगार के आखिरी कश की तलाश हो, वो मरते हुए बिजनेस में आखिरी मुनाफे का मौका ढूंढते थे। लेकिन उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने उन्हें एक बेहतर रास्ता दिखाया, बेहतरीन कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करना, भले ही वो थोड़ी महंगी क्यों ना मिले। और यही बर्कशायर की सफलता का मूल मंत्र बन गया। तो चलिए बर्कशायर के इस ब्लूप्रिंट को और करीब से देखते हैं। हम इसके इन मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो हुआ ये कि एक गुस्से में लिए गए फैसले ने पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया और अचानक एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल दुनिया के सबसे शानदार बिजनेसेस के लिए एक होल्डिंग कंपनी बन गई। किस्मत भी कभी कभी बड़े अजीब तरीकों से काम करती है। लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ को पावर कहां से मिली? बर्कशायर के इस रॉकेट का फ्यूल क्या था? जवाब है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट, बीमा फ्लोट। हाँ, यही सवाल तो इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। इसे समझना मतलब बर्कशायर के बिजनेस मॉडल की चाबी हाथ लगना है। तो देखिए, बीमा फ्लोट वो पैसा है जो बर्कशायर के पास होता तो है, पर असल में उनका नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा लगातार घूमने वाला फंड है जो प्रीमियम इकट्ठा करने और दावों का भुगतान करने के बीच के समय में बनता है, और इसी पैसे को बफे को इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये कमाल का है, $77 बिलियन। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पैसा लागत मुक्त है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री का है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी अंडरराइटिंग हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने प्रीमियम से इतने पैसे कमाए जो दावों यानी क्लेम्स को चुकाने के बाद भी बच गए। ये बर्कशायर के लिए एक जबरदस्त एडवांटेज है। इस फ्लोट को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए बर्कशायर के बीमा मैनेजर्स इन 4 नियमों को बहुत सख्ती से फॉलो करते हैं। बफे कहते हैं कि ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स चौथे और सबसे जरूरी नियम पर आकर चूक जाते हैं। वो खराब कीमत पर भी बिजनेस लेने से मना नहीं कर पाते। अब बात करते हैं बर्कशायर के मैनेजमेंट के बिल्कुल अनोखे तरीके की, जो किसी भी टिपिकल कॉर्पोरेट कल्चर के एकदम उल्टा है। बफे की फिलॉसफी उन्हीं के शब्दों में एकदम साफ है। बढ़िया बिजनेस खरीदो जो पहले से ही बढ़िया मैनेजर्स चला रहे हों, और फिर बस उनके रास्ते से हट जाओ। कोई दखलंदाजी नहीं, कोई फालतू की मीटिंग्स नहीं। चलिए 2 ऐसी ही कमाल की कहानियों पर नजर डालते हैं जो बर्कशायर के इस विश्वास पर टिके अप्रोच का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये कहानी तो लाजवाब है। बफे ने नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट को सिर्फ 1.25 पेज के एक प्रपोजल पर खरीद लिया। कोई वकील नहीं, कोई ऑडिटर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें 89 साल की मिसेस बी के वजन पर पूरा भरोसा था, और वो भरोसा बिल्कुल सही साबित हुआ। और ये कहानी ये उन मैनेजर्स के कैरेक्टर के बारे में बताती है जिनके साथ बर्कशायर पार्टनरशिप करता है। पीट लीगल ने खुद के लिए एक मामूली सैलरी चुनी, जो बर्कशायर के कल्चर और उसके लोगों की ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि बर्कशायर कैसे काम करता है, पर सवाल ये है कि इन सिद्धांतों को एक आम इंसान अपने पोर्टफोलियो में कैसे लागू कर सकता है। यहाँ बफे निवेश और सट्टेबाजी के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींचते हैं। निवेश का मतलब है कि आप किसी संपत्ति जैसे कोई खेत या बिजनेस की भविष्य की कमाई पर फोकस कर रहे हैं, जबकि सट्टेबाजी में आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कोई और उसके लिए भविष्य में क्या कीमत चुकाएगा। ये बफे के बताए कुछ बहुत सीधे पर बहुत पावरफुल नियम हैं। उनका मानना है कि इन्हें फॉलो करके संतोषजनक रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। जब सब डर कर बेच रहे हों तभी असली मौके बनते हैं। जब सब लालची हों तब सावधान रहना चाहिए। और सबसे जरूरी, उधार के पैसे से कभी निवेश ना करें, क्योंकि वो आपको गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। और अगर किसी को इस सिंपल स्ट्रैटेजी पर शक हो
तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि बफे ने अपनी वसीयत में अपनी पत्नी के ट्रस्ट के लिए ठीक यही सलाह लिखी है। जब दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक ये कहता है, तो बात में दम तो होगा ही। अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी विश्वास पर, जिस पर बर्कशायर का पूरा ढांचा टिका हुआ है। बफे का मानना है कि बर्कशायर की कामयाबी असल में अमेरिका की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी से जुड़ी हुई है। वो इसे अमेरिकन टेलविंड कहते हैं, एक ऐसी अदृश्य हवा जो अमेरिकी बिजनेस को हमेशा आगे की ओर धकेलती रहती है। ये बफे के सबसे फेमस कोट्स में से एक है। ये अमेरिका के इकोनॉमिक इंजन की ताकत और हर चुनौती से उभर कर कुछ नया करने की उसकी क्षमता में उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। बफे की ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाली बात ये दर्शाती है कि वो क्यों मानते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा पिछली पीढ़ियों से बेहतर जीवन जिएंगी। सिस्टम काम करता है और समय के साथ ये और भी बेहतर नतीजे देगा। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। बर्कशायर का पूरा दर्शन इसी विश्वास पर आधारित है कि तमाम उतार चढ़ाव और बुरी खबरों के बावजूद दुनिया की दिशा अंततः तरक्की की ओर है। ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया है।